श्रमण संघ सबसे पुरातन संघ है जो विनय के आधार पर चलता है। वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप संघ ने अनेकों छोटे मोटे नियम बनाए। उन्हीं नियमों में से 10 गोल्डन नियम प्रमुख हैं जो संघ का आधार हैं, संघ के प्रेम्बल हैं। पहला गोल्डन नियम, केवल श्रमण। दूसरा, चंदा कभी नहीं। तीसरा, जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा है केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा, पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघादि से सबसे ऊपर। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नवा, संघ घातक की वापसी संघ में कभी भी नहीं। और 10वां है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार हैं। ये न कभी बदले जाएंगे, न कभी खत्म किए जाएंगे और न ही कभी अमान्य किए जाएंगे। संघ का तीसरा नियम, जाति अभ्यास कभी नहीं। भगवान बुद्ध के पहले भी आदिकाल में जातियों का नामो निशान नहीं था, परंतु कालांतर में हमारे समाज को 6,743 जातियों में बांट दिया गया, जिसमें संघीय व्यवस्था टूट गई। संघ और हम सब बिखर गए। क्योंकि हम टुकड़ों में बट गए, इसलिए जो संघ की व्यवस्था थी वो भी तहस नहस हो गई और हमारा संघ जो समर संघ था, जो किसी भी दूसरे नाम से था, वो बिखर गया, समाप्त सा हो गया। और वहीं से जातियों को समाप्त कर दिया गया। कोई भी परोक्ष या अप्रोक्ष में जातियों का अभ्यास नहीं करेगा। संघ में ये एक गोल्डन नियम है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जातियों का अभ्यास कभी भी नहीं करेगा। सभी लोग यहाँ भाईचारे के साथ रहेंगे। समर संघ कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को असम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें या उसमें किसी वर्ण भेद या नस्ली भेद का उपयोग करें। ऐसा समर संघ कभी भी नहीं अनुमति देता है। भारत में अनेकों काल्पनिक साहित्य बनाने के बाद जातियों के नाम पर इक्का दुक्का इधर उधर दिखाई देते हैं। पिछले 300-400 साल से ही जातियों का नाम हमें दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो आज लोग अपने नाम के पीछे जाति सूचक जो शब्द लिखते हैं वो बहुत पहले के नहीं है। ये 3-4 पीढ़ियों से ही दिखाई दे रहे हैं। आजकल के जाति सूचक शब्द इतिहास में भी ढूंढे जाएंगे तो ढूंढने से नहीं मिलते हैं। जब समणों का संघ बिखरा तो जातियों बदल गया। एक बात ध्यान देने की है कि समण लोगों का प्राचीनतम संघ बिखरा था तो जैसा भी हमने बताया कि 6,743 जातियों में के नाम से जाना गया, लेकिन हमारे हम सिर्फ बमड़ों के मकड़ जाल में फंसते चले गए। वर्गों में जातियां नहीं हैं, पर वर्गों में भी भेद हैं। जहाँ जाति के गुणधर्म नहीं है, क्योंकि बमड़ों में जाति नहीं होती है। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता है, समर संघ टूटने के बाद उस टूटन का नाम उसके व्यवसाय पर ही जाना जाता है। व्यवसाय, पैदावार या उत्पन्न करना, उत्पत्ति को ही जात कहते हैं। जात के नाम से ही हम पाली भाषा में जाना जाता है, क्योंकि
वमन कोई उत्पादन ही नहीं करता, उसकी कोई जाति ही नहीं हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की जाति है वही व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है, मूल निवासी श्रमण है, और पुरातन समय से कुछ न कुछ वो उत्पन्न ही कर रहा है। क्योंकि मेरी जातियां या कमेरे लोग हम ही थे। भारत में जब सब समर्थ थे तब यहाँ न जातियां थी, न वर्ण भेद था, न रंग भेद था, केवल कबीले थे। हम लोगों का नाम माता के नाम पर होते थे, और सामाजिक पहचान कबीले के की जो चिन्ह होता था उसके नाम से होते थे, गोत्र से होते थे। और हमारी बड़ी पहचान महाजनपद के नाम से होती थी। सबसे बड़ी पहचान समण के नाम से होती थी। लेकिन आजकल जैसी जाति थी न जाति का अभ्यास, वही पुराना नियम समर संघ में है कि दुनिया में कहीं भी जाति का अभ्यास नहीं है। भारत में भी जाति का अभ्यास नहीं था। पहली जाति कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, कहाँ बनाई, कब बनाई, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसका जवाब है ही नहीं। दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी साहित्य में ये आपको नहीं मिलेगा कि जातियां कैसे बनी, बनाने का तरीका क्या था, जातियां बनाने का आदेश किसने दिया, कहाँ बैठ करके जातियां बनाई गई। आदि आदि छोटे छोटे अनेकों बातें हो सकती हैं। कौन पदाधिकारी रहा, उस जिसमें जातियां बनी उसका अध्यक्ष कौन था, वो समिति कहाँ बैठी, देश के किस हिस्से में किस जाति के क्या मापदंड होगा, कौन सी जाति दूसरी जाति से कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कितनी भारी होगी, कितनी हल्की होगी। ये आदि अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जातियां पहले से नहीं थी। कुल मिलाकर के कितनी जातियां बनी ये भी नहीं कह सकते। लेकिन जो जातियां सामने आ रही हैं, जो 6,743 जातियां का जो जिक्र हम लोग करते हैं, वही जातियां आ रही हैं। लेकिन इन जातियों का जो विकृत रूप है वो भी हम देख रहे हैं। इसीलिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हीं जातियों को एक 3 भागों में, SC ST और OBC के रूप में हमें संगठित करने का कार्य किया। और समर संघ उसी को आधार मान करके SC ST और OBC को और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहा है, जुड़ने और जोड़ने का काम कर रहा है। वास्तविकता यही है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति पर अब तक सबसे बड़ी खोज बाबा साहब ने ही की है। इतनी मेहनत के बाद भी वे लगभग खाली ही हाथ से रहे। बस इतना जान पाए कि जाति केवल मन की उपज है, हवा में होती है। जाति वास्तविकता नहीं है। जाति के लाभ हानि भी होते हैं। जो जाति का अभ्यास करता है उसकी जाति अजर अमर रहती है, और जो जाति का अभ्यास नहीं करते हैं उनकी जाति तुरंत खत्म हो जाती है। ये ठीक ऐसे ही आप सोच सकते हैं, जैसे मानो तो देवता, न मानो तो पत्थर। जाति को मानोगे तो जातियां रहेंगी, जाति को नहीं मानोगे तो जातियां नहीं रहेंगी। इसीलिए समर संघ ने सैद्धांतिक नियम बनाया कि हम जाति का अभ्यास ही नहीं करेंगे। हम लोग समता में रहने वाले लोग हैं। जाति के आधार पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न ही कोई उसमें वर्ण भेद है। किसी तरह का कोई हम किसी भी तरह का अंतर नहीं महसूस करते, नहीं मानते हैं। समता में रहने वाले लोग समण जातियों का अभ्यास नहीं करते हैं। यही एक सत्य है, और इसी सत्य को मान करके ही समर संघ ने अपना तीसरा गोल्डन नियम, जाति का अभ्यास कभी नहीं करेंगे, इससे हमारी आपसी भाईचारा, अपनापन, क्षमता में रहने की आदत
हमेशा बनी रहेगी और ये संघ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हम आपस में मिल करके ही रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अगर हमसे कोई छोटे से वक्तव्य में कोई त्रुटि हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।